तो एग्जिट पोल आ चुके हैं, हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स। अब बारी है उत्तर प्रदेश की, यानी कि देश के सबसे बड़े सूबे की। उसको लेकर एग्जिट पोल क्या कह रहा है, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं पोल ऑफ पोल्स उत्तर प्रदेश का। एग्जिट पोल में एनडीए की जीत, यानी ज्यादातर सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही है। यूपी में एनडीए को 67 सीट मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स ये कह रहा है इंडिया अलायंस को 12 सीटें, अदर्स के खाते में 1 सीट यहां जा सकती है। यानी कि सारे जितनी भी एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए उसका निचोड़ हम इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। तो एक बार फिर से, यानी कि अगर हम 2019 से तुलना करें तो 64 सीट थी, 62 बीजेपी की थी, 2 अपना दल की थी, 64, उससे 3 सीट ज्यादा यहां पर बीजेपी को मिल रही है। लेकिन संगीत रागी जी 71 प्लस 2 73, 2014 वाला प्रदर्शन नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जा सकती थी, मैं जा सकती थी। और मेरा अभी भी अनुमान है कि ये 70 से ऊपर जाएगी, मेरा अपना मानना है। बट मैं आप ही के पोल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पोल्स ऑफ पोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल डैमेज इसलिए हो पाया है कि जातीय राजनीति को फिर से आरक्षण खत्म कर देना, संविधान बदलना, ये जो फर्स्ट फेज का जो ये रहा स्थिति, और ये कहीं ना कहीं पे घर कर गया। वो जो हुआ वो एक बहुत बड़ा कारण है, मुझे ऐसा लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी के सीटों को कुछ कम कर रहा है। नहीं तो अकेले अपने दम पर हमारा शुरू का अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कम से कम 70-72 सीटें आएंगी। ठीक है, सहयोगियों के साथ ये 75-76 सीटों के साथ नहीं। दावा तो खैर बीजेपी की ओर से 80 की 80 का किया जा रहा था, लेकिन जमीनी जो हकीकत होती है वो अलग होती है। अखिल जी, अगर बीएसपी आप लोगों के साथ जुड़ जाती, जिसकी शुरुआत में कोशिश भी की थी, शायद आंकड़े अलग हो सकते थे। कहीं ना कहीं एसपी और कांग्रेस का गठबंधन एग्जिट पोल के आंकड़ों में तो बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करता नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल्स के ऊपर तो नहीं बोलते हुए डेटा के ऊपर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन किसके साथ जुड़ा। जो सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में यूपी के अंदर, और उसके साथ में कांग्रेस पार्टी रही। आपको ध्यान में होगा पहले जयंत चौधरी जी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, ये भी हमारे साथ में थी। उन्होंने तो हमारे साथ में कई मीटिंग्स भी करी। फिर उनको कुछ लालच वगैरह देकर जब वापस लाया गया वेस्टर्न यूपी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जयंत चौधरी के जो वोट्स हैं वो बीजेपी या फिर एनडीए के लिए तब्दील हुए कि नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोगों ने बहुत पता लगाने की कोशिश करी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि जो किसान आंदोलन आपको पता है कि वेस्टर्न यूपी में चला, उसके बाद में जो और भी नाराजगियां थी भारतीय जनता पार्टी से, तो वो जयंत चौधरी जी के वोट थे जब वो इंडिया अलायंस में थी। लेकिन नाराजगी जयंत चौधरी से भी हो गई। पॉइंट उठाया, जब वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। अखिल जी, आपने बड़ा फैक्टर है। आप ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से निकलकर एनडीए में जाने से आप कह रहे हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो उनके साथ नहीं जाएगा, वो शिफ्ट नहीं करेगा। नहीं जाएगा। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। मेरा मानना है कि नहीं जाएगा। मैं घूमा हूँ वेस्टर्न यूपी के काफी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने देखी हैं, पर्सनली देखी हैं। तो मेरा मतलब आप कह रहे हैं कि 2017 में भले उत्तर प्रदेश में 2 लड़के यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी कमाल ना कर पाए हों, लेकिन इस बार 2 लड़कों का यह गठबंधन बड़ा कमाल करेगा। बड़ा कमाल करेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए जयंत चौधरी जी के परिवार की और जयंत चौधरी की खुद की भी वेस्टर्न यूपी में काफी इज्जत है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन क्योंकि अग्निवीर वाला मुद्दा हो, चाहे वो महिला पहलवानों वाला मुद्दा हो, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा लोग। और जो ये ब्रिजभूषण शंकर सिंह जिनके बेटे को इन्होंने टिकट दी, जिन्होंने किसानों की जीप से रौंद कर हत्या कर दी थी, तो ये सब चीजों का इन्होंने अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया। आपने चूंकि किसान आंदोलन का भी बात किया, जयंत चौधरी का भी आपने जिक्र किया, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है एग्जिट पोल पर, वो सुन लेते हैं। एग्जिट पोल ने यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है।
माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। ठीक है, ब्रजेश पाठक दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल का अनुमान बिल्कुल सही निकलेगा। अभी भी बीजेपी दावा कर रही है 400 पार, हालांकि कई एग्जिट पोल ने मैक्सिमम जो दिया है वो 370 के आसपास दिया है। आरती टिकू जी, चूंकि अभी इन्होंने जयंत चौधरी की बात की, किसान आंदोलन की बात की, 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, उससे पहले किसान आंदोलन, कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसका इफेक्ट पड़ेगा, बीजेपी की सीटें बहुत कम होंगी, लेकिन फिर भी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो भी बात ये कह रहे थे कि जयंत चौधरी के जाने से क्या होता, उनके साथ वोट बैंक तो नहीं जाएगा। देखिए, मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि लोकसभा के इलेक्शन जिस तरह एनालाइज करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो लगता है कि जैसे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो या प्रोविंशियल इलेक्शंस हो, असेंबली इलेक्शंस हो, उस तरह का एनालिसिस देखते हैं। लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, वोटर बहुत अलग माइंड फ्रेम से सोचता है कि उसके लिए वो उसको मालूम है कि क्या डिफरेंस है विधानसभा में और नेशनल इलेक्शंस में, क्या डिफरेंस है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू जिसके बारे में कोई नहीं कह रहा, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने नहीं कहा कि राम मंदिर का जो इफेक्ट है उत्तर प्रदेश पे या पूरे हिंदी हार्टलैंड पे या मैं कहूँगी पूरे देश पे, वो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि राम मंदिर जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद लाखों लोग पूरे देश से अयोध्या गए जी, वो क्या दिखाता? वो दिखाता है कि नेशनल इंटीग्रेशन कहीं हुई है, वो सोशल कोहेजन कहीं हुई है, जो सिविलाइजेशनल अवेकनिंग है वो हुई है। नहीं आरती जी, कहा जाता है कि राजनीति में एक हफ्ते का समय बड़ा लंबा समय होता है, और जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो कई महीनों बाद जाकर के इलेक्शन हुआ है। और अगर बात की जाए राम मंदिर वाला जो वोटर रहा होगा, वो तो पहले से ही बीजेपी का वोटर रहा होगा। वाजपेयी जी, आपको इस बीच में चर्चा में लाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, यहां हम ये बता दें कि 2022 में कांग्रेस को 2.3% वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल नहीं था। ये तो उनको मालूम था पहले भी विपक्षी के जितने कांग्रेस है या समाजवादी, सबको मालूम था कि नहीं जीतेंगे, मोदी से टक्कर नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इन्होंने शुरू में ही ये तय किया कि 1 to 1 अगर हम कर लेंगे तो शायद कुछ बात बने। तो तुमको लड़ाई मालूम है कि कहाँ खड़े हैं। और ये गठबंधन जो उनका राहुल का और अखिलेश का पहले भी हुआ है विधानसभा में, क्या रिजल्ट निकला उसका? देखिए, सवाल चिंता हमको बिल्कुल नहीं है, हम तो 98% आ गए, हम खुश हैं। 100 नहीं आए भाई, इतनी सी बात। चिंता उनको करनी है। 14 हारे हैं, 19 हारे हैं, लेकिन एक चीज वाजपेयी जी, एक चीज और है, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बीजेपी एनडीए डिक्लाइनिंग है। 2014 से 2019 में आप देख लीजिए, 71 से आ गए 62 पे। अब आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, आप कहिएगा विधानसभा चुनाव और वो लोकसभा चुनाव की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन कहां 312 313 सीटें घट के 255 हो गई। वही हम लड्डू बांट रहे हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं। देखो बात समझिए, कामयाबी है। जनता ने मोहर लगाई है, सीटें घट जाए, भले सीटें घट जाए, आगे देखेंगे। जनता ने मोहर लगाई है और 4 को रिजल्ट आएंगे तो वो 400 के पार ही जाएगा। आप देखते रहिएगा। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, 2014 का जो चुनाव था उसमें आप देखिएगा कि वो समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, बीएसपी का अलग था, भारतीय जनता पार्टी अलग थी। बीएसपी और एक साथ थी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ था। ठीक, एकदम करेक्ट, स्टैंड करेक्टेड। बीएसपी और समाजवादी पार्टी जो है वो पिछली दफा साथ था, उससे पहले नहीं। 2014 की हम बात कर रहे हैं। हाँ, 14 में सभी अलग अलग लड़े, सब अलग अलग, 19 में साथ है, इसलिए वो फैक्टर काम। हाँ ठीक है, मल्टी कॉर्नर फाइट हुई थी। और यहाँ पर बीच में एक मैं जोड़ना चाहूंगा, मुरादाबाद में मल्टी कॉर्नर फाइट में वहां पर कुंवर सर्वेश सिंह इसलिए जीत गए थे क्योंकि बाकी के जो 3 उम्मीदवार थे वो मुस्लिम थे। वो कारण था कि 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चली गई। और इस बार भी आप देखिए, जब मैं जिस जाटलैंड के बारे में बात कर रहे थे तो मैं जाटलैंड में गया था। वहाँ हमने पूछा कि क्या आप चाहते हैं। उन्होंने कहा, देखिए हमारे लिए आदर्श स्थिति यही है कि आरएलडी और बीजेपी साथ आ जाए। ठीक है। और मैंने कहा यदि नहीं आता है तो
उन्होंने कहा तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। ठीक कई है। गांव में कहा, और उन्होंने एक बड़ी बात कही, कहा भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बेटियों की इज्जत बचाई उस है। वक्त वो बहुत बड़ा मुद्दा था, 2013 दंगा जो है बहुत बड़ा मुद्दा था। 2013 घट चुका था, मैं ठीक तब है। की मैं बात कर रहा हूं। जी। तो वो पूरा एक ढंग मुझे से लगता है एक और बड़े स्टेट की तरफ रुख करना चाहिए। बिल्कुल चंदन। बिल्कुल 48 सीटों वाला महाराष्ट्र, वहां का क्या है एग्जिट पोल में, पोल ऑफ पोल्स वो भी बता देते हैं। एनडीए की जीत का दावा इसमें भी किया जा रहा है एग्जिट पोल में। महाराष्ट्र में एनडीए को 29 सीटें मिल सकती हैं 48 में से, जबकि इंडिया गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। हालांकि यहां पर एनडीए के लिहाज से ये कहीं ना कहीं झटका होगा, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी और शिवसेना साथ में हुआ करती थी, सिर्फ शिवसेना जो कि संयुक्त शिवसेना थी, उस वक्त बहुत बड़ी जीत मिली थी एनडीए को। इस बार वैसी जीत दोहराती हुई नजर नहीं आ रही है एनडीए की टीम। आपको हम दिखा रहे हैं आंकड़े एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल में 28 से लेकर 32 का आंकड़ा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र का महा एग्जिट पोल 48 सीटें, एक्सिस माई इंडिया ने 28 से 32 दी हैं एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 16 से 20, सी वोटर ने 22 से 26 एनडीए, 23 से 25 इंडिया गठबंधन को दिया है। काफी मुकाबला यहां कांटे का दिख रहा है सी वोटर के सर्वे में, लेकिन पोल ऑफ पोल्स में 28 से 32 सीटें लेती हुई दिख रही हैं एनडीए की टीम। और यहां बधाई दे सकते हैं अखिल जी आपको, महाराष्ट्र में आप लोगों का जो गठबंधन है वो बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। देखिए, असली आंकड़े 4 तारीख को आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि शरद पवार जी की जो एनसीपी है वो असली एनसीपी मानी जाती है। महाराष्ट्रियन लोगों के, जो वहां के नागरिक हैं, उनके दिलों की जो एनसीपी है वो शरद पवार की है। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है वो असली शिवसेना है, जो वहां का महाराष्ट्र का आम इंसान मानता है। और जब ये तीनों पार्टीज, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना साथ में आई, और इन्होंने किस तरह से वो गेम खेले थे, जब शिंदे जी को बनाया और फडणवीस जी को इग्नोर किया, उनकी किस तरह से बेइज्जती हुई, नागपुर की लॉबी क्या सोचती है, और किस तरह से आरएसएस लॉबी उनसे दुखी हो गई। बीजेपी और आरएसएस के अंदर जो टकराव की स्थिति महाराष्ट्र में है वो जग जाहिर है। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली शिवसेना, मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की बात करेंगे तब नहीं बताना, मैं दिलों की बात कर रहा हूं। नहीं, चुनाव आयोग से लेकर मामला कोर्ट तक गया, लेकिन मैं आप ही के पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं, आप ही के पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं। अब ये जनता का मैंडेट होगा, अब जनता को तय करना है, क्योंकि इसी रिजल्ट से पता चल जाएगा असली कौन और नकली कौन, असली शिवसेना कौन और नकली एनसीपी कौन। तो जो भी नतीजा होगा, मुझे लगता है कि उसको खुले मन से स्वीकार करना होगा हर किसी को। ठीक है, खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। 4 तारीख को इनके पक्ष में वोट आएंगे, इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट आएंगे, और मैक्सिमम सीट्स इंडिया अलायंस की महाराष्ट्र के अंदर आएंगी, मैक्सिमम सीट। ठीक है। जी न्यूज़।